वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम संजय गौतम। तो गाइज, मैं और मेरे हस्बैंड आए थे रामनगर की मार्केट शॉपिंग के लिए। देखिए गाइज, फर्स्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ। थोड़ा वीडियो अप डाउन हो रही है क्योंकि लोग बाग देखते हैं कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मार्केट में बहुत ही हेजिटेशन थी। फर्स्ट व्लॉग ऐसे शूट कर रही हूँ तो हस्बैंड को भी नहीं पता था कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। उनसे छुप कर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। तो थोड़ा सा यही है, फर्स्ट व्लॉग है, कोई नहीं, बाकी धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। तो गाइस देखिए, हम मार्केट में देखो, हम अपने बेबी के लिए कपड़े लेने के लिए शॉप पर गए हैं। तो शॉप का मुझे नाम नहीं पता, वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में मैं शॉप का नाम पढ़ना भूल गई। तो देख रहे हो आप कि जैसे कि देखो, शॉप पर भीड़ ही नहीं है, बिल्कुल हम ही हैं क्योंकि हम सुबह ही चले गए थे 10 AM 11 AM के करीब। तो शॉप बिल्कुल खाली थी। तो वो हमें हमारे बेबी के कपड़े दिखा रही थी। तो ये काफ़ी बेबी को बड़े थे क्योंकि हमारा बेबी भी 9 मंथ का होने वाला है। तो ये कम से कम 1 ईयर के बच्चों के 1 ईयर अबव से बच्चों के कपड़े थे। तो इनको बाबू के लिए थोड़ा सा नॉर्मल मुलायम सॉफ्ट कपड़े चाहिए। और इन्होंने बोला कि ये तो ईचिंग करेंगे, कपड़े से परेशानी होगी, तो इनको ये कपड़े पसंद नहीं आए। तो फिर ये बोले कि मुझे यहाँ के कपड़े पसंद नहीं है। तो मैंने भी बोला कोई बात नहीं, अगर पसंद नहीं है कोई बात नहीं, काफ़ी बड़ी मार्केट है, दूसरी शॉप पे चलते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ से कपड़े नहीं लिए बाबू के, तो हम अब सेकंड शॉप पे आए हैं। सेकंड शॉप पे भी हमें इसी टाइप के कपड़े दिखाए गए हैं। देखिए, तो हमें बाबू के लिए थोड़ा सा ये था कि देखो, बड़े भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं कि वैसे कपड़े होते हैं। तो ये तो छोटा सा बच्चा है, बेचारा बोल भी नहीं सकता, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़े चाहिए। तो हम तो ये देख रहे हैं। तो मुझे तो यहाँ पे पसंद आया था ये ब्लैक वाला, बट इनको नहीं पसंद था। फिर हमें बेबी के कपड़े पसंद नहीं आए, तो फिर मुझे ब्लाउज़ चाहिए था। तो मैंने बोला चलो, हम एक शॉप पे गए जिस पे प्रॉपर सारे ब्लाउज़ थे, ऑल ब्लाउज़। देखो, एक ये ब्लाउज़ पसंद आया था मुझे, एक ये वाला आया था। ये तो इतना बेहतरीन ब्लाउज़ था ना, इसे देखकर तो बस ये था मुझे कि मैं इसे ले लूँ। बट मेरे हस्बैंड ने ये मुझे लेने नहीं दिया। वो बोलने लगे कि इसका क्या कहते हैं, काफ़ी डीप है नेक, गला आगे से काफ़ी डीप है। तो तुम्हारी मेरी तुम इसे पहनोगी, लोग बाग देखेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा, तो हमारी लड़ाई होगी। ये फालतू फालतू के ड्रामे करने लगे। तो देखिए, हम जिस शॉप पे गए थे, मुझे इसका भी नाम नहीं पता, इस शॉप का नाम क्या है। तो फिर मुझे 3 ब्लाउज पसंद आए थे। मैंने तीनों साइड बाय साइड लगाए, देखा कि कौन सा बेस्ट है। तो मुझे बेस्ट वही लगा। फिर हम आगे और चल दिए, इन्होंने मुझे ब्लाउज़ नहीं लेने दिया। देखिए, तो अब थोड़ी थोड़ी मार्केट में भीड़ होना स्टार्ट हो गई थी। तो अब हम गए हैं थर्ड दुकान पे बेबी के लिए कपड़े देखने के लिए। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि ये मेरी थोड़ी जान पहचान की शॉप है। तो मैंने कहा ठीक है, आप यहाँ देख लो। फिर शादी के पर्पज़ से चाहिए थे कपड़े, तो यहाँ पे एक शेरवानी भी रखी थी बेबी के लिए। बट शेरवानी में तो हमारा बेबी वैसे ही परेशान हो जाएगा, और फिर इतना बड़ा भी नहीं है, शेरवानी काफ़ी बड़ी थी। और शेरवानी का तो कहते हैं ना, बहुत पुराना हो चुका है, अब तो कौन शेरवानी पहनता है। तो उन्होंने हमें कपड़े दिखाए। देखिए, ये पहला पीस दिखाया था उन्होंने हमें। इन्हें ये एक बार में ही देखते पसंद आ गया था कि मुझे अपने बाबू के लिए ये कपड़ा चाहिए, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट है, नॉर्मल है, देखने में लुकिंग वाइज भी अच्छा है। फिर उसने हमें दूसरा ये दिखाया था, और फिर ये बोले कि संजना, तुम बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है। मैंने कभी बेबी को जो मुझे पसंद थे वो तुम्हें पसंद नहीं है, बाकी तुम अपनी चॉइस से पसंद कर लो। तो उसने तीसरा भी दिखाया था। देखिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा है पीस। तो पर इनकी नज़र इस वाले पीस से हट ही नहीं रही थी। ये बोल रहे थे कि मुझे, और एक मुझे ये पसंद आया था, हाँ, छोटा ब्लेज़र पसंद आया था। बट ये बोलने लगे कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। फिर उन्होंने काफ़ी आइटम दिखाया हमें, तो बेबी के हिसाब से। तो कहने लगे कि बताओ कौन सा। मैंने बोला कि आप ही देख लो, आप
अपनी पसंद से पहनाओ। तो लास्ट में फिर ये थोड़ा सा शेरवानी को देखने लगे कि फिर इन्होंने फाइनल बोला कि नहीं मुझे यही पसंद है और मैं यही लूँगा और इसमें बेबी कंफर्ट भी रहेगा और उसे परेशानी भी नहीं होगी। तो मैंने बोला ठीक है भाई, देखो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहोगे। तो हमने अपने बेबी के लिए ये वाली ड्रेस फाइनल कर दी और हमने इसको पैक कराया, ठीक है। और पैक कराने के बाद हम आगे के लिए चल दिए। अब इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस लगी थी, मेरा तो मन कर रहा था मैं सारी ले लूँ, बट हस्बैंड साथ थे। ये तो मुझे वैसे ही कोई भी चीज़ है बड़े उससे मतलब मना नहीं करते ख़रीदने के लिए। बाकी यही है ना, थोड़ा हस्बैंड का होता है चिक चिक करना, इतनी सारी ड्रेसेस रखी हैं घर पे, क्या करोगी लेके, और तुम्हारे कबर्ड्स भरे हुए हैं और शॉप्स भरी हुई हैं, मतलब सॉरी शॉप्स नहीं कबर्ड्स भरे हुए हैं तुम्हारी हीलों से, मतलब नीचे का अलमारी का वो भरा हुआ है। तो हस्बैंड लोगों का तो होता है बोलना। तो फिर हमने पर्स की शॉप पर गए, तो वहाँ पे मुझे पर्स लेना था। तो ये फिर हमने कई तरीके के पर्स देखे, तो ये कहने लगे कि देख लो कौन सा चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी पर्स देखे, ये तो ब्राइडल लुक का था। तो मेरी कोई शादी थोड़ी ना, मुझे शादी के लिए पर्पज़ से चाहिए था, मुझे तो नॉर्मल डेली वेज के हिसाब से चाहिए था। तो फिर इन्होंने गुच्ची का ये वाला भी दिखाया था, तो बट मुझे कोई पसंद नहीं आया। जो इन्होंने मुझे फ़र्स्ट दिखाया था ना, तो मुझे वही पसंद आया ये वाला। तो इनको भी पसंद आया ये वाला और मुझे भी पसंद आ गया। तो हमने फाइनल कर दिया, हमने इसको पैक कराया और ले लिया हमने। तो फिर मैं थोड़ी सी ज्वेलरी शॉप पे गई, तो वहाँ पे मुझे दो रिंग पसंद आई थी, एक ये थी। बट ये कहने लगे कि आगे और भी शॉप्स हैं तो आगे देख लेना। तो हमने ये मतलब ये रिंग्स रख दी, फिर हम यहाँ से निकल लिए कि बोले कि आते वक्त टाइम ले लेंगे। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो फिर हम जाते हैं फिर इन्होंने बोला कि देखो शादी है तो मुझे भी कपड़े चाहिए। बोलने लगे आपकी बार मुझे रेडीमेड नहीं चाहिए, मैं मतलब कपड़ा लेके ही अपने कपड़े सिलाऊँगा। तो कोई मतलब फिर इन्होंने अपने लिए कपड़े देखना स्टार्ट किया। मुझे तो यहाँ कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर शॉप वाला भी थोड़ा बिजी था, मतलब और कस्टमर भी देख रहा था। तो इनको यहाँ से भी कुछ पसंद नहीं आया। ये मेरे से पूछने लगे कि संजना कुछ है पसंद। मैंने बोला मुझे तो कुछ पसंद नहीं है, बाकी आपकी चॉइस है, देखो आपको पहनना है तो पसंद है। फिर यहाँ पे एक फेमस है गोल मार्केट में जलेबी और समोसे वाला, इन्होंने मुझे जलेबी समोसे खिलाए। फिर हम आते हैं डी मार्केट से हमें घर का सामान लेना था, थोड़ा सा क्या मंथली सामान लेना था जो मंथ का होता है। तो ये आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इन्होंने बोला तो मैं जो लेना है ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो वैसे तो इन्हें भी पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो अपनी मर्ज़ी से मैंने बोला जो आप मुझे दिला दो कि प्यार से, मैं वही ले लूँगी। तो ऐसे ही वीडियो सही से रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों का सख्त मतलब आदेश था कि यहाँ पे वीडियो मत शूट करो। तो फिर भी मैंने धीरे धीरे वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो मेरे हस्बैंड बेचारे सामान ले रहे हैं घर का, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फिर कहते हैं वो, तो क्या कहते हैं, हम सामान ले रहे हैं। तो फिर हम आए इधर तो बोलने लगे कि तुम्हें अपना कुछ खाने पीने के लिए लेना है वो ले लो। तो फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे क्योंकि इतना सारा सामान था। तो ये अलग हो गए, मैं अलग हो गई, तो एक दूसरे को ढूंढने लगे। फिर मैं थोड़ा टाइम भी मिल गया क्योंकि मुझे शूट नहीं करने देते। फिर मैं थोड़ा सा शूट किया कि प्रोडक्ट वगैरह शूट किए। बाकी फिर मैं अपना खाना पीने का सामान लेने लगी, मतलब जो स्नैक्स वगैरह हैं। फिर हम थोड़ा और ऊपर गए, सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गए। तो उस दिन तो मेरी इतनी हालत बेकार हो गई थी, पैर भी दर्द कर रहे थे। तो ऊपर आने के बाद ये कपड़ों का यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह जो भी है, बेबी के, बड़ों के, लेडीज़ जो भी है कपड़े, मतलब ग्रोसरी वगैरह सब थे। तो ये यहाँ पे क्योंकि इनको तो सारी चीज़ें देखनी होती है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह देखने लगे। तो फिर ये आए कप की शॉप, मतलब शॉप नहीं सॉरी, कप का वो लगा हुआ था। तो इन्होंने मेरे लिए कप पसंद किया, कहने लगे कि मैं तुम्हें छोटा सा प्रेजेंट गिफ्ट करता हूँ, ये तुम अपने लिए रखो। फिर टोटली हमारा ये सारा सामान था, मतलब सारा सामान तो और भी ज़्यादा था, हम आधा निकाल चुके थे। और यहाँ पे हमारा बिल हो रहा है।
तो ये बिल वाली जो है बोल रही थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो ये बोलने लगी कि आप वीडियो रिकॉर्ड मत करो। तो मैंने उसको झूठ बोल दिया कि मैं तो इंस्टाग्राम चला रही हूँ, बट बाकी मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो उसको डाउट हो गया था, फिर मैंने कैमरा अपना बंद कर लिया था। तो हमारा फाइनली बिल हुआ था 4000। तो सारा सामान हम नीचे ले आए लिफ्ट से। तो ये देखो गाड़ी में सारा सामान रख रहे हैं। तो मुझसे बोल रहे थे रखवा दो, मैंने बोला अगर मैं रखवाऊँगी तो वीडियो शूट कौन करेगा, तो आप ही रखो। तो सारा सामान ये रखने लगे। तो देखिए, फिर अब मुझे देखने से लग रहा है मैं कितना थक चुकी हूँ। और मैं रियली में बहुत थक चुकी थी, मैं इतना कभी नहीं चली। पहले तो मार्केट में, और फिर मार्केट में इन्होंने घपला भी कर दिया था कि चाबी भूल गए थे, फिर चाबी के लिए परेशान होते हैं। फिर हम अपना इसको स्लिप दी, पार्किंग वाली स्लिप दी, फिर हम गाड़ी में